हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका जो बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1 नवंबर को में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो आप सभी को पता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। तो 1 नवंबर से क्या होता है कि जो उत्तराखंड की जो फूलों की घाटी है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तब तो शीतकाल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस संदर्भ में 2 स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो प्रयोग है वो आपका इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में किया जाता है। किसमें करते हैं? इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है। तो दीपम 2 की योजना जो है उसकी जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। किसकी सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। तो जो पुष्कर मेला है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो पुष्कर मेला भी कहाँ लगता है? तो राजस्थान में ही होगा। और ये कब से कब तक? तो 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है गरुड़ शक्ति, उसका जो 9वां संस्करण है वो आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? इंडोनेशिया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगशोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। तो ह्वांगशोंग, तो यह है आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में डूमा बोको को किस देश का 6ठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो जो डूमा बोको हैं उनको बोत्सवाना का 6वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उड़ीसा में है। और ये किसके लिए? तो ये मैंग्रोव क्षेत्र है दूसरा। ठीक है, आगे आएंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितना निर्धारित की गई है। तो विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव व्यय यानी कि चुनाव में जो खर्चा है उसके लिए 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कितनी? 40 लाख रुपए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि कौन सा एकमात्र राज्य है जिनके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में है। तो पश्चिमी घाट का जो पूरा संरक्षण, पश्चिम कहाँ है? तो आपका इधर से साइड में आता है। तो केरल जो है, केरल राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का जो पूरा हिस्सा है वो राज्य संरक्षण में आता है। ठीक है, इसी के साथ 11वां क्वेश्चन है कि वैश्विक व्यापार निर्यात में ब्रिक्स प्लस की साझेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना है। तो आपको बता दें कि G7 से जो आगे निकलने की जो संभावना है वो आपकी 2026 में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुरुआत होगा। तो पैराग्लाइडिंग जो वर्ल्ड कप का जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश में होगा आपका 2 अक्टूबर से। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोडी ने प्रतिष्ठित ब्लेडोन डी ओर खिताब जीता है। तो वेलोन डी ओर जो खिताब है वो किसने? तो स्पेन के हैं ये आपके खिलाड़ी। ठीक है, फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, इसी के साथ आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का जो शुभारंभ है वो लेह में किया गया है। ठीक है, आगे और इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है आज का सीरीज का कि WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है। तो प्रति व्यक्ति कितने ग्राम? 5 ग्राम से कम। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।